नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। कंगना रनावत का तो नाम आपने सुना होगा जी। अभिनेत्री हैं बॉलीवुड की और आजकल अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहती हैं। देश विरोधी बयान अक्सर देते रहती हैं। अभी उनका एक बयान आया है कि जो आजादी है वो 1947 में जो मिली थी वो भीख थी। सही मायने में आजादी तो 2014 के बाद मिली है, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई है देश में, तब देश को आजादी मिली। उसके पहले 1947 में भीख मिला था। अब इस पर लेकर सभी नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और खासकर बिहार में। पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा कि लालत है ऐसे अभिनेत्री पर। और वही बात करें तो पप्पू यादव ने भी ट्वीट करते हुए कहा, कंगना रनावत भी 2014 के बाद पैदा हुई हैं, मोदी जी की कृपा से। अब चिराग पासवान बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बहुत निंदनीय है। अगर कंगना रनावत ये कह रही हैं तो वो शहीदों के लिए अपमान कर रहे शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले सुनिए उसे। इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई बयान हो नहीं सकता। आजादी भीख में मिली, मतलब आपकी जहन में भी ये सोच कैसे आती है? आप कहीं ना कहीं हर उस स्वतंत्रता सेनानी का आप अपमान कर रहे हैं, हर उस स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना बलिदान, अपने परिवार का बलिदान देने वालों का आप अनादर कर रहे हैं, तमाम उन महापुरुषों का आप अनादर कर रहे हैं और तमाम उन भारतीयों का अनादर कर रहे हैं जिन्होंने आज़ादी को एक सपने के तौर पर देखा था और उसको हासिल करने के लिए उन्होंने अपना जी जान लगा दिया। भले वो सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी हों या सुभाष चंद्र बोस हों या भगत सिंह हो या सरदार पटेल हों या जितने भी हों, जिन लोगों ने भी आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, महापुरुषों से लेकर ये तो वो बड़े नाम हैं जो कि इतिहास में दर्ज हैं, पर अनगिनत ऐसे नाम हैं जो कि इतिहास में शायद उनके नाम भी दर्ज नहीं होंगे, पर उसके बावजूद उन्होंने आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। उस पर ये कहना कि भैया आज़ादी आपको भीख में मिली और 2014 के बाद ही सही आज़ादी मिली, मुझे तो पहले ये परिप्रेक्ष्य ही नहीं समझ में आया कि भैया 2014 के बाद सही आज़ादी मिलने का आपका तात्पर्य क्या है। बट बहरहाल मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बयान की निंदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस बयान को गंभीरता से लेकर इस पे कार्रवाई। भाई देखिए, बोलने की आज़ादी का मतलब कतई ये नहीं है कि आप देश विरोधी ताकतों की आप आवाज़ बन जाए। एक बड़ा तबका है समाज में ऐसा जो कि देश विरोधी ताकतों को बल देना चाहता है। और मैंने रह मैंने पार्लियामेंट में भी जब JNU प्रकरण के ऊपर एक बहस हो रही थी, उस वक्त मैंने सदन में भी खड़े होकर मैंने इस बात को मैंने प्रमुखता से कहा था कि हाँ, बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, पर बोलने की आज़ादी का कतई ये मतलब नहीं है कि आप देश विरोधी ताकतों की आप आवाज़ बनने लग जाएं, आप ऐसे लोगों को अपमानित करने लग जाएं जिन्होंने अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया देश के लिए। और जिस तरीके से कंगना का ये बयान आया है, मैं उसकी पूरी तरीके से निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि केंद्रीय नेतृत्व सरकार में बैठे हुए लोग इसको गंभीरता से लें और इसके ऊपर कार्रवाई करें। देखिए, वापसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ये केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है। ये फैसला उनको देने का केंद्र सरकार का था, वापस लेना है नहीं लेना है ये फैसला भी केंद्र सरकार का होगा। उसके क्या मापदंड है नहीं मापदंड है, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं उसका जानकार नहीं हूँ कि क्या मापदंड होते हैं, किस आधार पर वापस लिया जा सकता है। पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये जो बयान है ये बयान सरासर गलत है। और एक ऐसे व्यक्ति से ये बयान आना जिसको कि महज 2 दिन पहले राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मानों में से एक 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये हमारे देश का, आपके भारत रत्न के बाद, आपके पद्म विभूषण के बाद, पद्म भूषण के बाद 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, पद्मश्री आपको दिया जाता है। उसके मिलने के महज दूसरे दिन आपकी तरफ से इस तरीके का बयान आता है जो कहीं ना कहीं देशभक्तों की और आज़ादी के दीवानों की, जिन्होंने अपनी जान दी, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। ये गलत है। तो सुना आपने, साफ तौर पर चिराग पासवान ने कहा कि कंगना रनावत जो कह रही हैं वो शहीदों के लिए अपमान है। कंगना रनावत को माफी मांगनी चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।